न्यूज मुजफ्फरपुर, मैं हेमा आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज की मुख्य खबरें। बिहार बंद के दौरान जिले में महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने शहर से लेकर गांव तक किया प्रदर्शन। मुजफ्फरपुर डीआरआई की टीम ने मोतिहारी जिले में छापेमारी कर 42,500 के नकली नोट के साथ 2 तस्कर को किया गिरफ्तार। और तेज चल रही बर्फीली हवाओं ने जिले में आम लोगों के साथ पशु पक्षी को भी किया बेहाल। तो ये थी आज की मुख्य खबरें और अब खबरें विस्तार से। छात्र आंदोलन के समर्थन में बिहार बंद का असर जिले में दिखा। महागठबंधन के सभी दलों के कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किए। आरआरबी एनटीपीसी छात्र आंदोलन के समर्थन में बिहार बंद के आह्वान पर जिले में NH57 और NH28 पर राजद कार्यकर्ता सड़क पर उतर गए। सुबह 9 बजे से ही कार्यकर्ता 4 लेन पर जुटने लगे। जिला अध्यक्ष रमेश गुप्ता के नेतृत्व में राजद विधायक इसराइल मंसूरी और निरंजन राय कार्यकर्ताओं ने सदातपुर गोलंबर पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। टायर जलाकर अगजनी करते हुए 4 लेन जाम कर दिया। दोनों NH28 और 57 पर काफी संख्या में राजद कार्यकर्ताओं सड़क पर उतर गए। सरकार के खिलाफ नारेबाजी और प्रदर्शन शुरू कर दिया। वाहनों की लंबी कतार लग गई। मोतिहारी, समस्तीपुर और दरभंगा जाने वाले हाईवे पर आवागमन पूरी तरह ठप हो गया। वहीं जिला राजद समेत कई पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने शहर में घूमकर दुकान बंद कराकर शहर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शहर के टावर चौक, 0 माइल चौक, दादर, बैरिया, भगवानपुर चौक समेत कई जगहों पर सड़क जाम कर घंटों प्रदर्शन किया। हालांकि जिले में बंदी का मिला छात्रों के आंदोलन में मुजफ्फरपुर में महागठबंधन के जो विधायक हैं वो सड़कों पे उतर गए। इस वक्त भगवानपुर चौक पे हूँ और कांटी विधायक हैं। क्यों सड़क पे उतरना पड़ा है आज? जिस तरीके से इस देश में करोड़ों छात्रों के साथ जो धोखा किया गया है, छात्र को भर्ती प्रक्रिया में छात्र जो है सो कि आवेदन भरते हैं, छात्र तैयारी करते हैं और जिस तरीके से आरआरबी और एनटीपीसी के जो भर्ती प्रक्रियाओं में धांधली की गई है, सरकार छात्र जो है सो कि स्वतः आंदोलन किए थे और जिस तरीके से एक सरकार के द्वारा छात्रों के साथ बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की गई, लाठी डंडे से उनको स्वागत किया गया और जिस तरीके से उनको आंसू गैस के गोले छोड़े गए उन पर छात्रों पर, हॉस्टल में घुस करके छात्रों के बंदूक के कुंदे से मारा गया। ये केंद्र की अंधी बहरी गूंगी सरकार जो है सो छात्रों के रोजगार देने के बजाय उनको लाठी और डंडे से पिटवाने का काम कर रही है। तो आज छात्रों के द्वारा जो है सो बंद का आह्वान किया गया था, उस बंद को आह्वान को हमारे राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और प्रतिपक्ष के नेता श्री तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में महागठबंधन के तमाम दल जो है छात्र के इस आंदोलन को जो है समर्थन देने का काम किया है। तो हम लोग यहाँ करोड़ों छात्र और नौजवानों के समर्थन में बिहार बंद का आह्वान पर हम लोग समर्थन कर रहे हैं। महागठबंधन के अलावे भी पप्पू यादव हो, ये लोग बंद का समर्थन किया। कितना सफल आज का एनडीए के जो साथी है, एनडीए के जो घटक दल है, मुकेश सहनी जो वीआईपी का पार्टी है, वो भी हम लोगों के समर्थन में खड़े हैं। इससे समझना चाहिए कि सरकार को गंभीरता से इस पर विचार करना चाहिए और छात्रों को पर जो बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की गई है, उस कार्रवाई पर कौन लोग है जो छात्रों को हॉस्टल में घुस के बंदूक के कुंदे से मारा जा रहा है, उसकी भी जांच होनी चाहिए और छात्रों की मांग को मांगनी चाहिए। मुजफ्फरपुर में बंद का कितना असर दिख रहा है? पूरा सभी जगह पर बंद जो है से कि व्यापक रूप से है। आप देख रहे हैं, NH हो, चाहे शहर हो, चाहे सदातपुर मोड़ हो, कांटी, तमाम इलाकों में जो है सो कि चक्का जाम हो गया हुआ। छात्रों की लड़ाई जो है वो कब तक महागठबंधन लड़ती रहे? जब तक जैसे कि इस देश के छात्रों, बेरोजगार और नौजवानों के हित में सरकार कदम नहीं उठाएगी, उनकी बहाली नहीं होगी, उनको रोजगार देने का काम नहीं करेगी और धांधली पर की जांच नहीं की जाएगी, तब तक जो है से हम लोग छात्र के पक्ष में खड़े रहेंगे। तो ये थे कांटी विधायक। हम आगे भी आपको लिए चलते हैं और आगे की तस्वीर भी दिखाते हैं। ये भगवानपुर चौक की तस्वीर है। देखिए, भगवानपुर चौक की तस्वीर है और यहाँ सुबह 7 बजे से ही महागठबंधन है जो उनके कार्यकर्ता के द्वारा जो है वो चौक को जाम कर दिया गया और पूरी तरीके से जाम कर प्रदर्शन किया जा रहा है। छात्रों की मांग को लेकर तमाम तरह की जो लड़ाई है वो महागठबंधन के प्रत्याशी जो है वो सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ। इसके अलावे एनडीए के भी कुछ जो नेता है वो भी उसके समर्थन में उतरे हैं और पूरे बिहार में आज चक्का जाम का प्रदर्शन किया जा रहा है।
मैं अपने सहयोगी रिकेश चंद्रा के साथ सोनू शर्मा, सिटी न्यूज, मुजफ्फरपुर। वहीं छात्र आंदोलन के समर्थन में जिला भाकपा माले के सदस्यों ने शहर में जुलूस निकाला। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार विरोधी भी नारे लगाए। जुलूस शहर के प्रमुख चौक चौराहों से होकर गुजरी। भाकपा माले के जिलाध्यक्ष ने कहा कि सरकार की नीति छात्र विरोधी नीति है। विगत कई दिनों से जो चल रहा है स्टूडेंट के साथ, जो ये क्या बोलते हैं, रेलवे भर्ती बोर्ड की जो परीक्षा हुई थी NTPC में, उसमें जो धांधली हुई है, उसके जो एक तो 5 साल तक जब से मोदी सरकार आई है, जो कांग्रेस के ज़माने में हर साल रेलवे 40,000 भर्ती कर नौकरी देता था नौजवानों को, वो तो बंद हो गया। उसके हिसाब से आप जोड़ेंगे तो 3 लाख के करीब अभी तक नौकरी मिल जानी चाहिए थी, जो अभी तक 7 साल के अंदर में एक भी नौजवानों को रोजगार नहीं मिला। और 5 साल के बाद जो NTPC ने जो नौकरियाँ बहाली के लिए रेलवे में जो निकाला गया, उसमें भी धांधली हुई। जनरल सरकार कहा था कि हम 20 गुना हम वहाँ पर वैकेंसी देंगे, वहाँ पर लोगों को रोजगार नौजवानों को देंगे, लेकिन उन्होंने धांधली करके उन्होंने एक ही नौजवान को 4-4 जगह उन्होंने बहाल किया, जिसकी वजह से बहुत सारे जो नौजवान जिनका नहीं हो सका, उसके लिए हम लोग आज रोड पर निकले हैं ताकि जो नौजवान आंदोलन कर रहे हैं उनकी जायज मांगे उनकी पूरी किया जाए। और उसके ऊपर जब नौजवान अपने हक के लिए लड़ रहे हैं तो उनको जेलों में ठूसा जा रहा है। जिस तरह से किसानों के साथ अत्याचार हुआ, किसान खड़े हुए, उसी तरह से आज नौजवान छात्र अपने रोजगार के लिए लड़ रहे हैं, उनका हक जायज है, उन्हीं के समर्थन में आयशा और भाई आंदोलन कर रही है। क्या आगे आपकी क्या हो गया अगर आपकी मांग जो लेकर निकले हैं रोड पे, अगर मांग नहीं हुई तो? अगर मांग पूरी नहीं हुई तो हम लोग अगला जो है विधानसभा का घेराव भी करेंगे। मार्च में बिहार विधानसभा शुरू होने वाला, सत्र शुरू होने वाला है, उसमें भी हम लोग पुरजोर तरीके से आवाज उठाएंगे और उसके हम लोग आंदोलन करते रहेंगे जब तक कि हमारी मांग पूरी ना हो जाए, नौजवानों को बहाल न किया जाए, फिर से एग्जाम किया जाए। ग्रुप डी की परीक्षाएं जो पहले एक बार होती थी और उसमें 2 बार कर दिया गया है, इसलिए ग्रुप डी की परीक्षा एक बार ली जाए। ग्रुप डी की परीक्षा में कौन लोग आते हैं? वो गरीब आते हैं, जो बेचारे कमजोर होते हैं, जो गाँव देहात से आते हैं, वो भरते हैं। उसमें भी उन्होंने पीटी मेज कर दिया। सरकार की ये सिर्फ सारी मंशा है कि रेलवे को बेच दिया जाए, नौजवानों को रोजगार नहीं दिया जाए, उसे पकौड़ा तलने पर मजबूर कर दिया जाए, लेकिन अब ये होने वाला नहीं है। DRI मुजफ्फरपुर की टीम ने मोतिहारी जिले के हरसिद्धि गांव में छापेमारी कर 42,500 के नकली नोट के साथ 2 तस्कर को गिरफ्तार किया। DRI मुजफ्फरपुर की टीम ने शुक्रवार को मोतिहारी जिले में कार्रवाई करते हुए 500 रुपए की 85 जाली नोट बरामद किया है। मौके से 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। दोनों सिवान जिला के रहने वाले हैं। एक बाइक भी जब्त की गई है। इसी बाइक की सीट के नीचे 500 के जाली नोट छुपा कर रखे गए थे। कुल रुपए 42,500 है। यह नोट पाकिस्तान में छपे हुए हैं। DRI के एक अधिकारी ने इसकी पुष्टि की। बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि नेपाल के वीरगंज के रास्ते जाली नोट की खेप बाइक से लेकर तस्कर जा रहे हैं। सूचना के आलोक में टीम बनाकर मोतिहारी के हरसिद्धि चौक के आसपास जांच शुरू की गई। DRI के पास इसकी सटीक सूचना थी। इसी दौरान प्लैटिना बाइक से 2 युवकों को आता देख रोका गया। दोनों को रोककर तलाशी ली गई। इसी दौरान यह उपलब्धि हाथ लगी। सर्किट हाउस परिसर में 5 फीट का सांप निकलने से कर्मचारियों में मचा हड़कंप। मौके पर वन विभाग की टीम ने पहुंचकर सांप को पकड़ लिया। मारीपुर के सर्किट हाउस में शुक्रवार की दोपहर में 5 फीट गेहूमन सांप निकलने से उपस्थित कर्मियों के बीच हड़कंप मच गया। दरअसल सर्किट हाउस के कमरे की सफाई के दौरान सफाई कर्मचारी ने जब सांप को देखा तो उसकी हालत खराब हो गई। उसने तत्काल इसकी सूचना सर्किट हाउस के प्रबंधक को दे दी। इसके बाद वन विभाग को सूचना दी गई। तत्काल वन विभाग ने एक रेस्क्यू टीम का गठन किया और त्वरित कार्रवाई करते हुए 1 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद गेहूमन सांप को रेस्क्यू टीम द्वारा पकड़ा गया। सांप की लंबाई करीब 5 फीट आंकी गई। वन विभाग की रेस्क्यू टीम में रजनीश कुमार के साथ मोती सहनी और शशि शेखर शामिल थे। उन्होंने बताया कि ठंड के कारण सांप बिल से बाहर निकल आया हो सकता है। फिलहाल सांप को जंगल में छोड़ने की तैयारी की जा रही है। NSUI के सदस्यों ने तिलक मैदान में RRB NTPC के पैटर्न में हुए बदलाव के विरोध में प्रधानमंत्री और रेल मंत्री का पुतला फूंका। NSUI के सदस्यों ने शुक्रवार को तिलक मैदान में RRB NTPC चल रहे विवाद को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। NSUI के जिला अध्यक्ष सागर श्रीवास्तव ने बताया कि वर्तमान सरकार युवाओं को रोजगार के बजाय आंसू गैस के द्वारा आंसू बहाने पर मजबूर कर रही है, जिसे लेकर आज बंद का आह्वान किया गया था, जिसे NSUI के द्वारा पूरा समर्थन दिया गया।
इसी कड़ी में आज रेल मंत्री और प्रधानमंत्री का पुतला फूंक विरोध प्रदर्शन किया गया है। हो रहा है आरआरबी एनटीपीसी के धांधली को लेकर, जिस तरह सरकार, केंद्र सरकार और छात्र विरोधी सरकार स्टूडेंटों पे और शिक्षकों पे बर्बरता से अत्याचार करी, उस चीज़ के विरोध में हम लोग प्रधानमंत्री और रेल मंत्री का पुतला फूके हैं। और कॉलेज के हॉस्टलों से, कॉलेज के क्लासों से छात्रों को निकाल कर पीटा जा रहा है, इसके विरोध में पुतला फूक रहे हैं। और जो छात्र पढ़ लिख कर आज अपने हक की बात कर रहे हैं, उनको पीटा जा रहा है, उन पे वाटर कैनन चलाया जा रहा है, गोला तापा जा रहा है, पल भर में पटना को कश्मीर बना दिया जा रहा है। क्या मांग है? मांग यही है कि अविलंब इस चीज की धांधली को बंद करे और आरआरबी एनटीपीसी के छात्रों पे अविलंब मुकदमा हटा जाए, शिक्षकों पे मुकदमा हटाया जाए, और यही मांग करते हैं। और जल्द से जल्द उनके जो धांधली हुए, स्कैम हुआ है आरआरबी एनटीपीसी का, उसका जल्द से जल्द रिजल्ट घोषित किया जाए। वहीं कांग्रेस जिला प्रवक्ता वेद प्रकाश का कहना है कि सरकार रोजगार के मामले में पूरी तरह विफल है। पिछले वर्ष 26 जनवरी को किसान आंदोलन कर रहे थे, आज छात्र नौजवान आंदोलन कर रहे हैं। और पूरे बिहार ही नहीं, संपूर्ण हिंदुस्तान में एक अघोषित आपातकाल जैसी स्थिति बनी हुई है। एक वर्ष पहले 26 जनवरी 2021 को इस हिंदुस्तान के किसान अपने हक और किसान विरोधी काले कानून के खिलाफ सड़कों पे उतरे थे। उस वक्त इन्हें खालिस्तानी, पाकिस्तानी, देशद्रोही, आतंकी जैसे शब्दों से इन्हें अपमानित करने का कार्य किया गया। ठीक एक वर्ष के बाद जो लोग कहीं न कहीं इस तथाकथित बहुरूपिया सरकार की रगों को, चाल चरित्र, चेहरे को नहीं पहचान पाए थे और काफ़ी सपोर्ट मूवमेंट के माध्यम से किए, अच्छे दिन के लालसा में आज यह वास्तविकता है कि नोटबंदी, जीएसटी और किसान विरोधी काले कानून के खिलाफ पहले एक दफ़ा युवाओं को लिया गया, देश के व्यापारियों को लिया गया, अब नौजवानों पर लाठियां चला करके यह निश्चित रूप से यह सरकार अपने छात्र विरोधी और युवा नौजवान विरोधी सरकार होने का यह परिचय दे रही है। हम निश्चित ही आग्रह करेंगे केंद्र और राज्य की सरकारों से कि यह हिंदुस्तान है, लोकतंत्र है, और आपके शासन और प्रशासन के द्वारा जो गोलियां चलाई जा रही हैं छात्रों के ऊपर, जो दमनकारियां नीति का उपयोग किया जा रहा है और छात्र के आवाज़ों को जो दबाने का असफल प्रयास किया जा रहा है, तो मैं निश्चित रूप से यह बताना चाहता हूं कि इस देश के 60% से अधिक आबादी इस हिंदुस्तान में युवा और नौजवानों की है। और जब पूरी ताकत से आपके चाल चरित्र और चेहरे को पहचानने का कार्य किए हैं, तो वह दिन दूर भी नहीं जब ईंट से ईंट बजाने का कार्य करेगी। और इस हिंदुस्तान के कुर्सी पर कहीं न कहीं युवाओं की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। हम इस पुतला दहन कार्यक्रम के माध्यम से आज एनएसयूआई के तत्वावधान में मुजफ्फरपुर में छात्र विरोधी सरकार के खिलाफ और केंद्रीय रेल मंत्री, प्रधानमंत्री का पुतला दहन कार्यक्रम करते हुए मजबूत प्रोटेस्ट और विरोध दर्ज किए हैं। सकरा थाना क्षेत्र के मार्कन चौक पर किराना के गोदाम का ताला काट चोरों ने लाखों की चोरी। जिले में चोरों का आतंक कम होता नहीं दिख रहा है। आए दिन जिले के किसी न किसी थाना क्षेत्र में चोरी की घटना को अंजाम देकर चोर भाग निकलता है। ताजा मामला सकरा थाना क्षेत्र का है, जहां चोरों ने लाखों के सामान पर हाथ साफ किया है। वहीं सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। जानकारी के अनुसार सकरा थाना क्षेत्र के मार्कन निवासी अरविंद कुमार पंडित के किराना गोदाम में देर रात चोरों ने लगभग 3 लाख का सामान चोरी कर फरार हो गया, जबकि चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं मामले की जानकारी पर पहुंची सकरा थाना की पुलिस मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तो ये कि अभी टीवी में देखें जो 1-10 में जो है मैंने उसमें का जो भी माल था तोला काट कर निकाले हुए, उसमें के रिफाइन था, सरसों तेल था, तेल आइटम था, रिफाइन था, दाल था। लगभग कितने का चोरी हुआ? लगभग वो मोटा-मोटी 3.5 लाख का लेगा। 3.5 लाख का। तो रात की घटना? रात की घटना है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ अरविंद कुमार। कौन सा जगह है? ग्राम में हुआ महतपुर खंड। थाना कौन होगा? थाना सकरा। रात के समय में चोरी हुई है, उसी के जांच करने आए हुए हैं, जांच कर रहे हैं। सीसीटीवी में कुछ फोटोग्राफ्स आए हुए हैं, उनका जांच होगा। कोई चिन्हित हुआ है क्या अभी तक तो नहीं है, कैमरा में आने के बाद। दुकानदार का कहना है कि 4 लाख का चोरी का मामला। 3 नहीं पूछे, हम तो पूछे तो कहे कि 3-3.5 लाख लमसम, चोकर, डलडा, दाल, रिफाइन, यही सब। तो अभी तक कोई चिन्हित नहीं हो पाई। अभी कैमरा के बाद फिगर आने के बाद
नगर आयुक्त द्वारा शहर में कचरा उठाव को लेकर बैठक की गई। मुजफ्फरपुर नगर निगम के द्वारा आगामी 1 फरवरी से रविवार को भी कचरे का उठाव किया जाएगा, जिसे लेकर शुक्रवार को नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्रेय के द्वारा निगम परिसर में बैठक आयोजित की गई। बैठक में मेयर राकेश कुमार पिंटू, उप मेयर मानमर्दन शुक्ला सहित सशक्त स्थायी समिति के कई सदस्य मौजूद रहे। बैठक के पश्चात नगर आयुक्त ने बताया कि 1 फरवरी से रोस्टर के अनुसार 70 मानव बल को लगाकर शहर में रविवार के दिन भी कचरे का उठाव किया जाएगा। 70 अतिरिक्त मानव बल आउटसोर्सिंग एजेंसी से प्राप्त किया जा रहा है और 17 अधिक ड्राइवर, क्योंकि वीकली रेस्ट सभी को देना होगा, तो रोस्टर विधि से इतना करने से, क्योंकि वाहन हमारे पास उपलब्ध रहता है, तो 70 अधिक मानव बल और 17 ड्राइवर, केवल मात्र इतना हायरिंग करने से, जो बहुत समय से व्यवस्था थी कि साप्ताहिक अवकाश होता था रविवार को, तो अब रोस्टर विधि से अभी भी सभी कर्मियों को 1 दिन रेस्ट मिलेगा, लेकिन अतिरिक्त कर्मी बहाल करके आउटसोर्सिंग के माध्यम से हम लोग ये व्यवस्था माननीय महापौर के निर्देशानुसार 1 फरवरी से शुरू करने जा रहे हैं। 49 वार्ड में सर 70 मानव बल कम नहीं, क्या कहते हैं, ये रोस्टर विधि है। 49 उस वाले दिन के लिए नहीं है, उस वाले दिन के लिए 70 नहीं है। उस दिन भी जितने रोज कर्मी लगभग 1100 फील्ड में रहते हैं, मतलब जितने भी रहते हैं उतने फील्ड में रहेंगे, इतने अतिरिक्त है, मतलब इसलिए टोटल संख्या रहेगी क्या कहते हैं क्षेत्र में, कोई दिक्कत नहीं होगा उससे। वहीं मेयर राकेश कुमार पिंटू ने इसे एक अच्छी पहल बताते हुए कहा कि रविवार को भी कचरा का उठाव होने से शहर में सफाई की स्थिति में सुधार होगा। फरवरी से हम लोग सफाई व्यवस्था जैसे सुचारू रूप से जैसे पहले चली आ रही है, प्रत्येक दिन के भांति उस दिन भी सफाई होगी शहर में। इसके लिए हम लोगों ने रोस्टर विधि से जितने अतिरिक्त कर्मी को रखा है और ड्राइवर को भी रखा गया है, जो सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करे। और जैसे डेली जितने कर्मचारी आते हैं, नगर सफाई कर्मी आते हैं, उतने ही कर्मी उस दिन भी रहेंगे हर प्रत्येक वार्ड में। डंपिंग को लेकर जो समस्या है उसका निदान, डंपिंग के लिए जैसे हम लोग रौतनिया में डंपिंग करते हैं, वहाँ पर ऐसी कोई समस्या नहीं आ रही। बहुत जल्द हम लोग यहाँ पर एक प्लांट बैठाने जा रहे हैं, अभी तो विचार चल रहा है। अगर वो प्लांट बैठ जाता है तो डंपिंग की समस्या भी दूर हो जाएगी। पक्की सराय को सेग्रीगेशन के लिए चयन किया गया था, सराय को चेंज हो गया, तो अब उसको लेकर क्या? अब नई जगह का खोज किया जा रहा है, अगर वो मिल जाता है तो वहाँ पर ट्रांसफर स्टेशन बैठाया जाएगा। सदर थाना क्षेत्र के अतरदा में नशाखुरानी गिरोह के एक सदस्य को आम लोगों ने पकड़कर पिटाई कर दी। सदर थाना क्षेत्र के अतरदा में उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब नशा खिलाकर लूटपाट करने वाले गिरोह के एक सदस्य को लोगों ने पकड़कर जमकर पिटाई कर दी, फिर पुलिस के हवाले कर दिया। जानकारी के अनुसार नशा खिलाकर लूटने वाले गिरोह के सदस्यों ने कुछ दिन पूर्व सदर थाना क्षेत्र के अतरदा के एक ऑटो चालक से मनियारी चलने के नाम पर ऑटो बुक किया और मनियारी थाना क्षेत्र में ले जाकर नशा खिलाकर ऑटो लूट लिया, जिसकी प्राथमिकी मनियारी थाना में दर्ज है। पीड़ित ने हल्ला करते हुए गिरोह के एक सदस्य को धर दबोचा। देखते ही देखते लोगों की भीड़ लग गई, जिसके बाद लोगों ने जमकर आरोपी की पिटाई कर दी। वहीं सूचना पर पहुंची सदर थाना की पुलिस ने आरोपी को स्थानीय लोगों से छुड़ाते हुए अपने कब्जे में लेकर उसे थाना ले गई, जिससे पूछताछ कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। को ले गया भाड़ा में रिजर्व करके। कहाँ ले गया था? मनियारी हाई स्कूल। अच्छा, क्या बोल के ले गया था? बोला था कि उन्हें तो 2 लेडीज के लाना है, हाँ। स्टेशन छोड़ देना है। अच्छा। तो हम बोले 600 रुपया, हाँ। तो बोला 500 रुपया देंगे। हम चल गए। उसके बाद जूस की दुकान मनियारी ऐसे घुसता है ना मोर, तो उससे पहले वो एक जूस की दुकान है, और जूस की दुकान में गन्ना का जूस पियाया एक पिया मतलब 2 ठोक, उसके बाद बेहोश हो गया। उसके बाद जाकर मुरैठा फेंक दिया। कब का बात है? 21 तारीख के है, 21 तारीख के 11:59 पर। इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। हर इंसान की ख्वाहिश होती है एक सुंदर सा घर हो, वह भी अपना। इन सपनों को पूरा करने के लिए मुजफ्फरपुर में आ गया है देवांशी बिल्डर एंड डेवलपर्स ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड। यह कंपनी आपको ऐसा टाउनशिप प्रोवाइड कर रही है जो कि सारी सुविधाओं से सुसज्जित होंगी। गेटेड सोसाइटी, पार्क, वर्शिप प्लेस, कवर्ड ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी और ब्लैक कारपेट रोड की सुविधा भी दी जा रही है। तो अपने घर के सपनों को पूरा करने के लिए हमसे जरूर संपर्क करें। हमारा पता है आरके हाउस NH 77
मलंग स्थान मंदिर के पीछे, पटना रोड, अतिथि होटल के निकट, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9031800212 और 9031800213। This is our company Devanshi Builders and I am the business development manager of this company. हमारी कंपनी नोएडा की बेस्ड कंपनी है जो कि यहाँ पे मुजफ्फरपुर लोकेशन में फर्स्ट मेगा टाउनशिप प्रोजेक्ट रन कर रही है, जिसमें कि आपको डिफरेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है। गेटेड सोसाइटी, पार्क, टेम्पल, पिच रोड, अलॉन्ग विद दैट पार्क एंड टेम्पल, ये सारी फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड की जाएंगी हमारे प्लॉट पे। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center, Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. अगर आप स्टूडेंट हैं क्लास 7th के या फिर 8th के, 9th के या फिर 10th के, तो आइए जीनियस क्लासेस आपके लिए लेकर आया है टैलेंट सर्च एग्जाम 2022। जल्दी कीजिए, आज ही अपना रजिस्ट्रेशन कराइए। रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन फॉर्म कलेक्ट कीजिए जीनियस क्लासेस के फ्रंट डेस्क से। घर की खूबसूरती और बढ़ जाती है जब 4 दीवारों के साथ फर्श भी खूबसूरत हो। आपके फ्लोर के टाइल्स, मार्बल की खूबसूरती और क्वालिटी, ये सभी इंश्योर करेंगे माँ भवानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, ऑथराइज्ड डीलर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। जॉनसन, ओरिएंट बेल एंड ऑल काइंड्स ऑफ इंडियन इम्पोर्टेड ग्रेनाइट एंड मार्बल। माँ भवानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशन, न्यू 0 माइल, दादर रोड, मुजफ्फरपुर। अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोतीझील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रिमन, पार्क, यूएस पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में 1 पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है।
तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता है विकास कलेक्शन बीवी कॉलेजेट स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार मोतीझील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोतीझील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट ब्लेजर, विंटर के जैकेट स्वेटर, मतलब सब चीज़, शेरवानी, अंडर गारमेंट, सारे सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है, और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम ऑफर देते रहते हैं। अभी मोस्टली पानी टंकी स्थित वीवो एक्सक्लूसिव शोरूम में त्योहार के मौके पर मोबाइल की खरीदारी करने पर एक से बढ़कर एक उपहार दिए जाने की व्यवस्था है। 10 से 15 हजार की खरीदारी पर मेटल ईयरफोन, 15 से 25 हजार की खरीदारी पर वीवो बैग और 25 हजार से ऊपर की खरीदारी पर हेल्थ बॉन्ड दी जाएगी। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। वीवो एक्सक्लूसिव शोरूम, पानी टंकी चौक। जो फिनांस की सुविधा में जेस्ट मनी भी फिनांस करती है। एक अच्छी बात यह है कि इंडिया के नागरिक होने के नाते आपको कहीं के भी नागरिक हैं, आपको यहाँ भी फिनांस मिलेगा जेस्ट मनी के माध्यम से। ये एक बेहतर बात है। अगर आप कहीं के भी रहने वाले और मुजफ्फरपुर में आप मोबाइल खरीदना चाहते हैं, आपके पास आधार या डॉक्यूमेंट दूसरे जगह का है, फिर भी हमारे यहाँ आपको जेस्ट मनी के माध्यम से आपको फिनांस की सुविधा मिलेगी। पहले ये सुविधा नहीं थी और बहुत जगहों पर ये सुविधा अभी भी नहीं है। ये हमारे शोरूम में आपको मिल पाएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। जिले में चल रही तेज बर्फीली हवाओं के कारण आम लोग समेत पशु पक्षी भी कांप रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों तक तेज हवाएं चलने की संभावना जताई जा रही है। जिले में इन दिनों कड़ाके की ठंड का असर लगातार जारी है। तेज हवाओं के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त है। वहीं मनुष्य के साथ पशु पक्षी भी बढ़ते ठंड से परेशान दिखाई दे रहे हैं। 1 जनवरी से ही पड़ रही कड़ाके की ठंड के कारण इंसान से लेकर जानवर और पशु पक्षी तक बेहाल है। सुबह में पक्षियों की चहचहाट बंद है तो बेजुबान गर्मी की तलाश में भटक रहे हैं। शुक्रवार को शहर के कई मोहल्ले में कुछ इसी तरह का नज़ारा देखने को मिला। जब ठंड से बेहाल पक्षी पेड़ों से गिरने लगे, स्थानीय लोगों ने इन पक्षी को अलाव के पास रखा, जहां आग से गर्मी मिलने पर थोड़ी देर के बाद वह ठीक होते नजर आए, फिर उसे छोड़ दिया गया। वहीं मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों तक ठंड का प्रवाह बना रहेगा। है कि मुजफ्फरपुर समाहरणालय स्थित धरना स्थल के पास जब मैंने सुबह एक काम से आया तो यहाँ एक पक्षी गिरा हुआ था, जिसे मैं उसे नाली से उठाकर, वो गंदा अवस्थित उठाकर मैंने आग जलाकर बगल में, कदम के पेड़ के बगल में मैं उसको सेक कर और उसको मैं मतलब ठंडा से बचाने का प्रयास किया। लेकिन क्या लग रहा है कि इंसान के साथ पशु पक्षी भी ठंड का शिकार हो रहे हैं? नहीं, इंसान के साथ साथ पशु पक्षी ठंड का शिकार होते हुए मतलब बहुत ही ठंड, जैसे 14-13 संक्रांत के बाद से ठंड बढ़ने के कारण आम आदमी काफ़ी परेशान है। पूरा बिहार परेशान है, पूरा भारत परेशान है, आम आदमी नागरिक परेशान है। गौशाला परिसर में विश्व हिंदू परिषद की कार्य समिति की बैठक की गई, जिसमें सभी प्रखंडों के अध्यक्ष शामिल हुए। मिठनपुरा स्थित गौशाला परिसर में शुक्रवार को विश्व हिंदू परिषद की जिला कार्य समिति बैठक संपन्न हुई। बैठक में जिले भर के 16 प्रखंड अध्यक्ष, मंत्री और कार्यकर्ता सम्मिलित हुए। साथ ही सर्वसहमति से संगठन का विस्तार किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए जिला मंत्री नीरज शर्मा ने कहा, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत विश्व हिंदू परिषद की तरफ से भी इन योजना के तहत कुछ कार्य करना है। उसके लिए भी आत्मनिर्भर भारत के लिए यहाँ पर कुछ घोषणा हुई है, जिसको लेकर ग्रामीण क्षेत्र में संगठन का विस्तार किया गया है। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत योजना के लाभ को जन जन तक पहुंचाना है। साल के पश्चात, काफी दिनों पश्चात आज जिला की कार्य समिति बैठक यहाँ पे आयोजित की गई है, जिसमें मुजफ्फरपुर जिला के 16 प्रखंड के अध्यक्ष, मंत्री और यहाँ महानगर में जितने भी 11 नगर हैं उसके दायित्ववान कार्यकर्ता यहाँ बैठक में उपस्थित हुए हैं। इसी हेतु यह बैठक थी। क्या कुछ निर्णय? कई सारे नए कार्यकर्ताओं की घोषणा की गई है। जैसे प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत योजना है, विश्व हिंदू परिषद की तरफ से भी उस योजना के तहत कुछ कार्य करना है। उसके लिए भी आत्मनिर्भर भारत के लिए
यहाँ पे कुछ घोषणा हुई है, जैसे केशव तरुण जी महानगर प्रमुख बनाया गया है उनको आत्मनिर्भर भारत योजना का। जिला के लिए हेमंत जी जिला प्रमुख बनाया गया है आत्मनिर्भर भारत का। और इसी समिति में हमारे प्रखंड अध्यक्ष कुड़नी गुड्डू जी को भी इसी टीम में रखा गया है। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर जिला कांग्रेस के सदस्य 1 दिवसीय भूख हड़ताल करेंगे, जिसकी जानकारी कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने दी। आगामी 30 जनवरी को महात्मा गांधी की 74वीं पुण्यतिथि के अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता 1 दिवसीय भूख हड़ताल करेंगे। उक्त बातों की जानकारी शुक्रवार को मोतीझील स्थित जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने दी। साथ ही कहा, गांधी हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। वर्तमान केंद्र सरकार गांधी के बजाय गांधी के हत्यारों का महिमा मंडन कर रही है, जिसे लेकर कांग्रेस आला कमान ने शहीद दिवस को गांधी हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है कार्यक्रम करने और 1 दिवसीय भूख हड़ताल का आयोजन करने का निर्णय लिया है। जनवरी को पूज्य पिता हमारे महात्मा गांधी जी, जो राष्ट्रपिता के रूप में हम लोग हर साल शहादत दिवस मनाते हैं, इस बार जिला कांग्रेस कमेटी मुजफ्फरपुर बिहार के तत्वाधान में कांग्रेस कार्यालय तिलक मैदान में हम लोग 1 दिवसीय उपवास करेंगे, इसलिए कि बापू हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल अभी जिंदा हैं, यह नारा के तहत उनके शहादत दिवस पर हम संकल्प लेते हैं कि आज़ादी आंदोलन के मूल्यों, संविधान और लोकतंत्र के अक्षुण्ण बनाए रखेंगे। बापू की हत्यारी जमात के मंसूबों को चकनाचूर करेंगे। जो बापू का हत्यारा का मूर्ति बना रहा है और बापू के मूर्ति पर गोली चला रहा है, अभद्र गालियाँ दे रहा है। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इसलिए कि वो भी गुजरात से आते हैं, गुजरात पर वोट का असर नहीं पड़े, मुंह में राम बगल में छुरी का काम कर रहे हैं। लगातार पड़ रही ठंड को देखते हुए अपस्टेयर्स फाउंडेशन के सदस्यों ने जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल का वितरण किया। जम्मू, हिमाचल प्रदेश और देश की पहाड़ी राज्यों से आ रही सर्द पछुआ हवा ने बिहार में कपकपी बढ़ा दी है। हाड़ कांपाने वाली ठंड पड़ रही है, जिसको देखते हुए शुक्रवार को अपस्टेयर्स फाउंडेशन की ओर से कंबल वितरण किया गया। पाइन टंकी चौक स्थित रैन बसेरा, देवी मंदिर, बगलामुखी मंदिर, स्टेशन रोड, टावर चौक सहित शहर के विभिन्न जगहों पर निगम कर्मी गरीब जरूरतमंदों के बीच लगभग 200 कंबल का वितरण किया गया। फाउंडेशन के अध्यक्ष विक्रम कुमार ने कहा कि हाड़ कपा देने वाली ठंड को देखते हुए गरीब जरूरतमंदों के बीच कंबल वितरण किया गया है। साथ ही कहा कि हमारी संस्था जरूरतमंदों के साथ हमेशा खड़ा रहती है। मौके पर फाउंडेशन के सचिव विकास कुमार, रवि पटेल, संजय रजक, नवीन कुमार, रतन कुमार सहित कई सदस्य मौजूद रहे। संस्था अपस्टेयर फाउंडेशन के द्वारा ठंड को देखते हुए नगर निगम कर्मियों और गरीबों के बीच कंबल का वितरण किया गया। ठंड को देखते हुए आज हम लोगों ने पाइन टंकी चौक रैन बसेरा में हम लोग नगर निगम कर्मचारियों के बीच में कंबल वितरण किया गया और राहगीरों के बीच में भी किया जा रहा है कंबल वितरण। इसमें अपस्टेयर फाउंडेशन के द्वारा काम किया जा रहा है और जरूरतमंदों को भी हम लोग जरूरी का सामान उपलब्ध करवा रहे हैं और करवाते रहेंगे। सदर थाना क्षेत्र के पताही गांव में जमीनी विवाद को लेकर धारा 144 लगा हुआ है, फिर भी सरेआम कानून की धज्जियां उड़ाते हुए निर्माण कार्य कराया जा रहा है। सदर थाना क्षेत्र के पताही चौक के समीप जमीनी विवाद को लेकर एक पक्ष के लोग काफी परेशान हैं। स्थिति यह है कि एसडीएम कोर्ट और मुशहरी सीओ के आदेश के बाद भी दूसरे पक्ष के द्वारा लगातार निर्माण कार्य कराया जा रहा है और सदर थाना की पुलिस उन पीड़ित परिवार की मदद के लिए आगे नहीं आ रही है। पीड़ित लहलादपुर पताही निवासी विकास कुमार का आरोप है कि सामने वाला पक्ष दबंग है। थाने से लेकर वरीय अधिकारियों तक उसकी पहुंच और पैरवी है, जिसके कारण स्थानीय थाना पुलिस सुनने को तैयार नहीं है। दरअसल थाना क्षेत्र के पताही निवासी विकास कुमार का कहना है कि उनका जमीन माप में 8 डेसिमल भी नहीं हो रहा है। इसके विरुद्ध सत्यम कुमार पिता शिवेंद्र ओझा द्वारा 16 धूर जमीन रजिस्ट्री करवाया गया, लेकिन दाखिल खारिज 10.25 धूर का हुआ है।
मिट्टी एवं चारदीवारी का काम 16 धूर में करने के विरोध में अनुमंडल पदाधिकारी के पूर्वी के द्वारा 144 लगाया गया है, जिसकी अवधि 10 फरवरी 2022 तक है। इसके विरुद्ध सामने वाले के द्वारा जबरन निर्माण कराया जा रहा है, जो कि उल्लंघन का मामला है। अब ऐसे में कोर्ट के नियमों को ताक पर रखकर उल्लंघन किया जा रहा है और सदर थाना की पुलिस इसे नज़रअंदाज कर रही है। वहीं शुक्रवार को पीड़ित परिवार एसडीएम पूर्वी ज्ञान प्रकाश से मुलाकात कर इंसाफ की गुहार लगाई है। घटना है कि हमारा ज़मीन वहाँ पे पहले से है 9 डिसमिल के वाला, और उसी के आगे में शिवेंद्र ओझा अपने बेटा के नाम सत्यम कुमार के नाम से केवाला कराया 16.25 धूर जमीन, जिसमें कि उनका दाखिल खारिज के लिए जब ले गए तो वहाँ दाखिल खारिज उनका 10.25 धूर का ही हुआ, क्योंकि ज़मीन सामने 10.25 धूर ही बचा हुआ था। और ये 16.25 धूर केवाला करके 16.25 धूर पर अपना पोजीशन कर रहे हैं। मेरा जो 9 डिसमिल ज़मीन है वो 8 डिसमिल भी नहीं पुर रहा है, 8 डिसमिल से भी कम है। इसके लिए हम 44 का प्रक्रिया में गए एसडीओ कोर्ट में, 44 हुआ। उसके बाद थाना आकर के इनका काम रोक दिए। उसके बाद काम बंद रहा। अचानक आज से 4-5 दिन पहले इन्होंने माटी भरने का काम शुरू किया, तो फिर हम एसडीओ कोर्ट में पहले थाना में गए, थाना प्रभारी से मिले, उनको बताया, फिर एसडीओ कोर्ट में जा कर के 188 कराए। 188 का थाना के पास भी आ गया, थाना को भी सूचना मिल गया, लेकिन 188 पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है और इनका काम लगातार 4-5 दिन से चालू है, जो कि वहाँ 44 जो है उसका उल्लंघन है। सामने वाला पक्ष कौन है? सामने वाला शिवेंद्र ओझा जी। इसको तो 2 बेर 3 बेर तो मेरे घर पर वो आ गया। हम लोग काम मना करते हैं गए तो गाली गलौज करने लगा। कहते हैं जे हमार जमीन कब्जा कैले है, हम गरीब आदमी हती, थाना के पैसा न दे सकली है। यही बात है जे अब हम गरीब आदमी थाना के यहाँ न पहुँच सकली है, न थाना सुन रहा है बात हमार। अच्छा, कौन है सामने वाला पक्ष? कौन सब है? शिवेंद्र ओझा। पैसा वाला है? हाँ, पैसा वाला है। धमकी दे रहा है। की धमकी देगा? जान से मार दे, जमीन ले ले, ओकरा कुछ न कर सकली है। हाँ, कई बार घर पे चढ़ गए? 3 बार आया। आज की खबर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।